हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे कंटिन्यू। आपको याद हो पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज का ट्रीटमेंट सीख लिया था। आज उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज नया टॉपिक आ रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। यानी कि जिस टाइम पर फर्म अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करती है तो उस टाइम अपने असेट्स और लायबिलिटी का भी वैल्यूएशन करती है। रीवैल्यूएशन का मतलब है उनका वैल्यूएशन करना, क्योंकि देखो जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होंगे वो मार्केट वैल्यू नहीं होगी। आज जब चेंज कर रहे हैं उस टाइम उनकी मार्केट वैल्यू चेक होगी कि कितनी मार्केट वैल्यू है। या तो कोई असेट्स डिक्रीज हो गई होगी यानी कि कम हो गई होगी, या कोई असेट्स इंक्रीज हो सकती है। ऐसे ही लायबिलिटी में भी हो सकता है कि कोई लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई हो या कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गई हो। तो इन सब के वैल्यूएशन से जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि आज के बाद तो रेशियो चेंज कर रहे हैं। रेशियो जब चेंज कर रहे हैं उससे पहले तक के प्रॉफिट या लॉस जो है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये जो असेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करते हैं इसको प्रेजेंट करते हैं एक अकाउंट के अंदर, उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये वाला जो आज आपको टॉपिक करा रहा हूं ये जो है आने वाले 3 चैप्टर में अप्लाई होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी, डेथ ऑफ पार्टनर में भी। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को करना और बहुत ईजी वे में आपको करा दूंगा, याद रख लो, बहुत आसान है। और रीवैल्यूएशन याद रख लेना, जो मेन आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उन रीवैल्यूएशन तो आएगा, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रख लो। तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे और समझते हैं। देखो कैसे बनता है। अब ये दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन, यानी कि नाम से ही समझ लो वैल्यूएशन हो रहा है। रीवैल्यूएशन का मतलब दोबारा वैल्यू लगाई जा रही है। तो कोई चीज आपकी इंक्रीज होगी, कोई चीज डिक्रीज होगी, तो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं इस अकाउंट में वो देखते हैं। पहले तो इसका दूसरा नाम देख लो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से भी बोलते हैं। इसी की कभी आपसे नेचर पूछ ले कि इसकी नेचर क्या है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, याद रख लो। और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है, ध्यान रख लेना, उसमें प्रॉफिट या लॉस को शो करते हैं। जितना प्रॉफिट हुआ उतना आएगा, जितना लॉस हुआ उतना आएगा। क्लियर है? या कोई गेन हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है उतना आएगा। अब कैसे करते हैं देखते जाओ। इसकी दो साइड है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है, थोड़ा याद करो, आपने कर रखा है, जितने भी लॉसेज या एक्सपेंसेज होंगे इट विल बी डेबिट, तो डेबिट में आएंगे। जितने भी गेन या इनकम होंगे वो क्रेडिट में आएंगे। जर्नल एंट्री पास कर लो। नॉमिनल अकाउंट की सीधी कंडीशन है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज विल बी डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर चाहिए आप इसको लेजर में देख लो, तब भी वही होगा। प्रॉफिट होंगे तो क्रेडिट करते हैं, यानी कि इनकम होगी तो क्रेडिट, ये रहा। और यदि लॉस होंगे तो डेबिट साइड। जर्नल में भी आपको रिफ्लेक्ट डेबिट में ही दिखेंगे और लेजर में बनाओगे तब भी रिफ्लेक्ट वो आपको डेबिट में ही दिखेंगे। कैसे बनता है देखो। टोटल यहाँ 4 आइटम लिखते हैं, ध्यान रख लो। असेट्स जब भी डिक्रीज होगी आपकी तो खुद सोच लो, असेट्स डिक्रीज है तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। हमारी कोई असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो लॉस है हमारे लिए, डेबिट साइड आ गया। ऐसे ही कभी कोई लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटी को पे ज्यादा करना पड़ जाए, कैसे पे करना पड़ जाए, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया हो। भाई हमने कोई लोन पे करना था या क्रेडिटर को पे करना था और टाइम पर नहीं पे कर पाए, मोर देन टाइम उसको एक्सीड कर गए, तो जाहिर बात है कुछ पेनल्टी लगती है, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस है। जितने अमाउंट से लॉस हुआ होगा वो आएगा, ये भी याद रख लो। ऐसे ही कभी कभी कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है बट पे ऑफ तो करनी है, हमारे लिए लॉस है, डेबिट में आ जाएगा। एक और फोर्थ आइटम और आ सकती है। कई बार कोई एक्सपेंस भी हो सकते हैं कि हम इनका रीवैल्यूएशन करा रहे हैं तो किसी ऑथराइज एजेंसी से कराने, मान के चलो वहां पर हमने कुछ पे करा, पार्टनर पे करता है तो पार्टनर का नेम आ जाएगा। फर्म ने डायरेक्ट उनको पे कर दिया तो टू बैंक आ जाएगा। तो ये कौन सी साइड थी आपकी, लॉस वाली, याद रख लो। अब इसी साइड क्रेडिट में चलते हैं। क्रेडिट में असेट्स आपकी एप्रिशिएट हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। असेट्स जब भी बढ़ेगी तो फर्म को प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा। कई बार लायबिलिटी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल गया तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज है तो इधर। ऐसे ही कभी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाए तो इधर आ जाएगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट। भाई हमने रीवैल्यूएशन जो करना है, क्यों करना है, क्योंकि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो आज तक के चेंज, जिस टाइम चेंज कर रहे हैं, यहां तक के जो भी बेनिफिट होंगे वो ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहां टोटल करो, इधर की साइड का टोटल करो, इधर का, या तो प्रॉफिट आएगा ओवरऑल या लॉस आएगा। मान के चलो ये वाली तीनों साइडें ज्यादा हैं और ये चारों साइडें कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा। और लेट करो इधर वाली एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा हो गई और इनकम की कम तो लॉस आएगा। ये जो बैलेंसिंग फिगर लिखी है ये प्रॉफिट और लॉस।
भाई तीन ही तो सिचुएशन हो सकती हैं टोटल आपकी जब असेट्स का वैल्यूएशन करोगे। या तो आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ लिख दो। लेट करो एक्सपेंसिव वाली साइड ज़्यादा है और इनकम वाली साइड क्या है, कम है, तो लॉस आ गया, तो इधर लिख दो, पार्टनर में ट्रांसफर कर दो ओल्ड रेशियो में। और तीसरी सिचुएशन भी बन सकती है, कई बार क्या है इनकम भी उतनी हुई और आपके लॉसेज भी उतने ही हुए, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? तो पॉइंट समझ आ गया। हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम अच्छी तरह से नोट कर लो, कई बार क्वेश्चन में लिख देगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन को ही बोलते हैं वो। अभी इसकी नेचर आपसे पूछ ले तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट की सीधी कंडीशन है कि जितने भी एक्सपेंस लॉसेज हैं इट विल बी डेबिट, जितनी इनकम और गेन्स है वो क्रेडिट। आप जर्नल में देखोगे तब भी आपको ऐसे ही दिखेगा, लेजर में देखोगे तब भी यही है। हम क्या करते हैं जर्नल में लिखते हैं, याद करो, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज विल बी डेबिट, या एक्सपेंस और लॉस ही तो लिख रहे हैं। क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पर भी तो वही लिख रहे हैं। आ रहा है समझ? तो आप ये याद रख लो, नॉमिनल अकाउंट आप जब चेक करते हो वो जर्नल में भी आपको वैसे ही दिखेगा, डेबिट साइड एक्सपेंस लॉस, लेजर में भी ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही क्रेडिट में इनकम और गेन। ये क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन बनता कैसे है। ये तो इसका फॉर्मेट हो गया आपको, अब इसका एक क्वेश्चन कराते हैं बहुत अच्छा। ये एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर भी कंडीशन है जैसे जर्नल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज के थे कि यदि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ओल्ड रेशियो अप्लाई होगा, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, इसमें भी ऐसे ही होगा। भाई ये जो आपके चेंज हुए यदि इनको रिकॉर्ड करते हैं न्यू बुक्स में तब तो ओल्ड रेशियो अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर भी दूसरा केस आ जाएगा कि आपने वैल्यूएशन तो करा लेकिन जो बुक वैल्यू है वो अनइफेक्टेड रहनी चाहिए, यानी कि चेंज को न्यू बुक में नहीं शो करेंगे, तब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो दोनों के क्वेश्चन कर लेते हैं। आज पहला क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर जो चेंज हो रहा है उसको न्यू बुक में भी फर्म जो है रिकॉर्ड करती है, तब कैसे है, तब ओल्ड रेशियो अप्लाई होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो अब वो क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और काफी पॉइंट आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। लिखा हुआ है अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 स्टूडेंट फॉलोज, और आपको बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड में तीनों के कैपिटल अकाउंट है, जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है और सन्ड्री क्रेडिटर है। ऐसी असेट साइड दे रखी है। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या चेंज हुआ। लिखा है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। हमारा याद रख लो जो न्यू रेशियो उससे अभी कोई यूज नहीं है। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल दे क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो में जितना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला पॉइंट आ रहा है, देखते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। अप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ गई लैंड एंड बिल्डिंग। तो रिवैल्यूएशन की दो साइड बताई थी, एक एक स्टेप को करते चलते हैं तब आराम से समझ आएगा आपको। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। कभी कभी इसका दूसरा नाम आपको बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इधर वाली साइड इनकम वाली है, इधर वाली एक्सपेंस या लॉसेज की है। पहली ट्रांजैक्शन आ रही है लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट है, तो प्रॉफिट वाली साइड इधर लिखते हैं और लॉस वाली साइड ऐसे याद रख लो। ये तीनों चैप्टर में अप्लाई होगा, सीधी सी रूल है। डेबिट में लॉसेज आएंगे, क्रेडिट के अंदर इनकम या गेन। लिखते जाओ। अब इसमें प्रॉफिट हुआ लैंड एंड बिल्डिंग से तो लिख दो यहाँ कितने से प्रॉफिट हुआ, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट देखो कैसे है, 10% का रहा है। ध्यान से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 2,60,000 है, ये रही 2,60,000। इसका 10% करके आप यहाँ लिख दोगे, ये रहा 26, ये रहा। क्लियर हो गया भाई? प्रॉफिट था तो इधर आ गया, लॉस होगा मान लो ये डिक्रीज हो जाएगी तो इधर आ जाएगी। उसके बाद अगला सेकंड में लिखा है देखो मशीन भी रिड्यूस बाई 15%। मशीन आपकी 15% से कम हो गई तो लॉस हुआ या प्रॉफिट? असेट्स डिक्रीज हो रही है, सीधी सी बात है। असेट्स बढ़ती है तो इधर आएगी, असेट्स यदि डिक्रीज हो रही है तो इधर। लायबिलिटी में रिवर्स है, ऐसे याद रख लो, क्योंकि लायबिलिटी का इंक्रीज होना फर्म के लिए लॉस है और लायबिलिटी कम हो गई तो प्रॉफिट है, क्योंकि आपको कम पे करना पड़ेगा। अब प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। लिखो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ कितना अमाउंट बता रखा है, 15%। मशीन दे रखी है 3,50,000। ये देख लो, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 3,50,000 इंटू 15/100 करोगे तो 52,500 आएगी। ये लॉस था इसलिए डेबिट में आई, ये प्रॉफिट था इसलिए क्रेडिट में आई, ऐसे याद रखो। थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड में लिखा है स्टॉक टू बी इंक्रीज टू। याद रख लेना, ये वर्ड आएंगे इंक्रीज्ड बाई और इंक्रीज टू। इंक्रीज्ड बाई का मतलब है पूरे 1 लाख से बढ़ गई, और स्टॉक टू बी इंक्रीज टू जब लिखा आएगा तो इसका मतलब वो 1 लाख तक हो गया स्टॉक। पहले कितने का था स्टॉक? 90। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस?
भाई आपकी बुक में दिखा रखा है 90,000, जब उसका वैल्यूएशन हुआ तो वो 1 लाख हो गया, तो 10,000 से अप्रिशिएट हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट है, दिखा दो यहाँ प्रॉफिट, ये रहा स्टॉक, कितना अमाउंट दिखाओगे 10,000, ध्यान रख लो। ये रहा। यहाँ गलती करता है स्टूडेंट, कभी कभी लिखा जाएगा, चेंज करता है स्टेटमेंट, इसमें तो लिखा था इंक्रीज टू, यहाँ वर्ड जोड़ देगा इंक्रीज टू की जगह लिख देगा इंक्रीज बाई 1 लाख, तब 1 लाख से अप्रिशिएट हुई है। जब भी 2 लिखा जाए तो उतने तक की हो गई है वो चीज़, या ऐसे समझ लो डिफरेंस लेंगे जब 2 आएगा, और जब बाई लिखा जाएगा तो फुल वैल्यू जितने से डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई। नेक्स्ट 4th पे आओ, लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। 5% डेटर के ऊपर देखो, डेटर है 1 लाख के, और 1 लाख के ऊपर आपको डाउटफुल डेट है। डाउटफुल डेट का मतलब जो उम्मीद है कि बैड डेट हो सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन प्रिपेयर कर रहे हैं। असेट्स डिक्रीज हो रही है क्योंकि उम्मीद है कि उनसे पैसा नहीं आएगा, तो लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस। लिख दो यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हर स्टेप सोच के करो, कभी गलती नहीं होनी, ध्यान रख लो। कितना अमाउंट दे रखा है, 1 लाख रुपये दे रखा है, इंटू करो जो रेट है 5%, ये रहा 5,000। क्लियर हो गया। अच्छा, जो है मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ या समझाने के लिए है, ये आपने वर्किंग में करके दिखा देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, 5th चेक करो। कहता है क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम द ड्यूज, यानी कि क्रेडिटर को कम देने 5,000, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक, और ये वापसी हो गई, यानी कि इनको पैसा नहीं देना होगा। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी, हमें किसी को पे करना है, तो कम पे करना है तो प्रॉफिट हुआ, वरना मैंने सीधा बताया था लाइबिलिटी डिक्रीज है तो इधर और लाइबिलिटी इंक्रीज है तो इधर, क्योंकि डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट हुआ। तो दिखा दो यहाँ क्रेडिटर, एक एक स्टेप को आपको क्लियर कर देंगे, क्यों लिखते हैं क्यों नहीं। ऐसे ये नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ आप लिखते चले जाओ, हर स्टेप को सोच के चलो। सीधी सी बात है, जिस भी रीजन से प्रॉफिट है इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, जिस भी रीजन से आपको लॉस हो गया इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिटर को कम पैसा देना पड़ा, लाइबिलिटी कम हुई, हमने किसी को देने थे, कम देने पड़ेंगे तो प्रॉफिट ही तो हुआ, तो क्रेडिट में आ गया। अगला चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 10,000। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। क्यों पॉइंट है, क्योंकि इसके बारे में देखो, कॉम्पनसेशन पे करना है, वैसे तो आना चाहिए था डेबिट में, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट में पहले से ही रिजर्व बना रखा है। तो जब कभी भी ऐसे कोई केस आए WCR का और आपके पास क्लेम आ जाए, और आपके पास क्लेम से ज़्यादा का यदि फंड है तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। यदि क्लेम आ जाए ज़्यादा और फंड हो जाए कम, तो जितना डिफरेंस और पे करना पड़ता है तब आएगा। अब इस क्वेश्चन में WCR का क्लेम का कुछ नहीं आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि ऑलरेडी 30,000 का रिजर्व आपके पास अवेलेबल है। लाइबिलिटी 30 से लेस देन है तो इसमें नहीं आएगी। लाइबिलिटी यदि आपकी क्लेम जो आ गया मोर देन 30 आ जाए, तब जो है जितना 30 से ऊपर आएगा वो आएगा, क्योंकि लॉस हुआ। अब इस केस में लॉस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही हमने बना रखा था। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये अच्छा पॉइंट एक और आ गया। एन एक्सपेंसेज ऑफ ₹2,000 वॉज पेड बाई द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम ए चार्टर्ड इंजीनियर। आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कराया था और वहाँ पे करना पड़ गया। तो मैंने आपको अभी फॉर्मेट में भी सिखाया था, 4 आइटम बताई थी। जब भी आपकी कोई असेट्स डिक्रीज है तो डेबिट आएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज है तो डेबिट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो डेबिट, और कोई एक्सपेंस पे करना पड़ जाए फर्म को, चाहे वो पार्टनर करे चाहे फर्म करे, आएगा डेबिट में। लिख दो टू बैंक, या ये एक्सपेंस थे जो आपको पे करने पड़ गए। और क्रेडिट साइड में मैंने आपको बता दिया टोटल 3 ही आइटम आएंगी। जब भी असेट्स इंक्रीज है तब आएगी, लाइबिलिटी डिक्रीज है तब आएगी, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तब आएगी। क्लियर हो गया, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ये आने वाले 3 चैप्टर के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, याद रख लो। अब इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अब देखो कैसे करते हैं, पहले चेक करो कि इनकम वाली साइड ज़्यादा है या एक्सपेंस, जोन सी साइड बड़ी है पहले वो दोनों तरफ लिखेंगे। भाई ये वाली साइड दिख रही है क्लियर बड़ी, लिख दो। कितना बन गया 59,500, लिख दो 59,500, लिख दो 59,500। लॉस आ रहा है नोट कर लो, क्योंकि इनकम तो हो गई आपकी कम, देखो यहीं पता चल रही है, ये बन गया 36, 41,000 इनकम है, और एक्सपेंस वाली साइड या लॉस वाली साइड हो गई ज़्यादा, तो इसका मतलब 8,500 का लॉस है, क्रेडिट में आ जाएगा। लिख दो यहाँ पर लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को देना है। 3 पार्टनर थे हमारे, कौन कौन था, एक तो अनिल था, मानवी और पायल। लिख दो अनिल्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद है मानवी कैपिटल अकाउंट, CAP का मतलब कैपिटल, और पायल कैपिटल अकाउंट में वैल्यू कैसे आएगी वो नोट करो। देखो ये रहा, पहले तो लॉस निकाल लो, लॉस कितना हुआ। देखो टोटल हुआ है आपका 59,500, और इधर का टोटल बनता है 41,000। इधर का तो ये तो आपके लॉस वाली साइड थी,
इनकम में आपने चेक कर लिया 36 और 5 कितने हो गए 41। इसमें से माइनस करते हो ओवरऑल आपको जो लॉस हो रहा है वो 18,500 का हो रहा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी थी 5:3:2, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई। अब ये तीनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये रहा 18,500 इंटू करो 5/10, तो इसका तो बनेगा 9,250। ये तो डायरेक्ट ही हो गया था, हाफ कर दो सीधा। उसके बाद 18,500 और इंटू कर दो 3/10 करते हो तो 24 और 15 550 आ रहा है इसका। ऐसे ही तीसरे का करो 18,500 और इंटू करो 2/10 करते हो तो 3700 आ रहा है। ये लॉस था टोटल, ये देख लो। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मोस्टली सारे पॉइंट आ गए जो आपको सिखाए थे। क्लियर है ये? अच्छा, कैपिटल क्यों लिखा ये भी ध्यान रख लो, क्योंकि कुछ नहीं लिखा था क्वेश्चन के अंदर कि फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग, तो कैसे मानते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वरना दूसरी भी पहचान थी। जब आप बैलेंस शीट के अंदर उनके बैलेंस शीट में लायबिलिटी या असेट साइड में उनके करंट अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन इसमें खाली कैपिटल अकाउंट थे, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। भाई जितने लॉसेज और आपके एक्सपेंस थे डेबिट में लिखे, जितने इनकम गेन है वो क्रेडिट में। फिर नेट निकाल लो कि इनकम कम पड़ गई तो लॉस आएगा, जैसे इसमें आ गया। ये वाली साइड ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंस वाली कम हो जाए तो प्रॉफिट आना था। अब ये ट्रांसफर कर दिया था हमने पार्टनर में। तो आज हमारा अब ये वो वाला केस हो गया जिसमें फर्म ने जो है रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड किया है। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें फर्म जो है रिवाइज्ड वैल्यू को, यानी कि जो रिवैल्यूएशन हुआ असेट्स लायबिलिटी का, उसमें जो है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगी उस नई वैल्यू को, पुरानी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करती है। तब गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो का यूज होगा। तो नेक्स्ट क्लास में वो वाला क्वेश्चन करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।